साथ एक बहुत ही ज़रूरी और कॉन्फिडेंशियल बात शेयर करना चाहता हूँ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, गणपति विसर्जन के बाद हमारी नई इंपोर्टेड मशीन आने वाली है। उस मशीन के आने के बाद हमारा काम कई गुना आसान होने वाला है और हमारी वर्कर्स रिक्वायरमेंट भी कम होने वाली है। इसलिए मैंने अपनी कंपनी के कुछ वर्कर्स को रिट्रेंच करने का फैसला किया है। जो उन वर्कर्स की लिस्ट है। नहीं धर्मेश, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? अगर ये बात वर्कर्स के बीच में फैल गई ना तो हंगामा हो जाएगा यहाँ पे, और फिर किसी की रोजी रोटी छीनना वो हमारा हक नहीं है। हाँ धर्मेश, अगर ये बात यूनियन तक पहुंच गई ना तो वर्कर्स हड़ताल भी कर सकते हैं और मुझे नहीं लगता ये सब करने के बाद फैसला हमारे हित में होगा। मैं मानता हूँ मेरे इस फैसले से कुछ वर्कर्स नाराज हो सकते हैं, लेकिन मेरा ये फैसला गलत या गैर कानूनी कतई नहीं है। कई कंपनीज में ऐसा हो चुका है और कई कंपनीज में ये अंडर प्रोसेस है। सतीश, अगर हमारा काम एक वर्कर से चल सकता है तो हम एडिशनल 10 वर्कर्स को पगार क्यों दें? लेकिन धर्मेश जी आप... अर्चना, मैं किसी के साथ अन्याय नहीं कर रहा हूँ। जिन वर्कर्स को रिट्रेंच किया जा रहा है मैं उन्हें अभी इंटीमेट करूंगा ताकि वो बाहर जाकर जॉब ढूंढ सकें। और अगर उन्हें बाहर नौकरी नहीं मिलती है तो दैट्स देयर लुकआउट सतीश। सतीश, बिजनेस जज्बातों से नहीं अकलमंदी से चलता है और अकलमंदी इसी में है कि हम वर्कर्स कम करें ताकि हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो और मुनाफा बढ़े। सतीश धर्मेश तो ठीक है। एक्सक्यूज मी मिस्टर जयवंत, हमें इस मामले में क्या करना है क्या नहीं करना है वो हम पार्टनर्स तय करें। आप अपनी राय बीच में ना दें तो ज्यादा बेहतर होगा। सतीश, जयवंत को मैंने यहाँ बुलाया था। तुमने उसे इस तरह बाहर निकालकर अच्छा नहीं किया। और सतीश, अगर तुम वाकई चाहते हो ये बात तुम्हारे और मेरे बीच में रहे तो अर्चना को भी यहाँ से बाहर जाना होगा, है ना? अर्चना और जयवंत में फर्क है धर्मेश, क्योंकि मैं जानता हूँ ये जब भी बोलेगी मजदूरों के हित में बोलेगी। इसलिए सतीश, हमें हमारी भलाई के बारे में सोचना है और वो इसी में है कि वर्कर्स कम हो। अर्चना, कंपनी की एडमिनिस्ट्रेटिव सुपरवाइजर होने के नाते मैं ये बात वर्कर्स तक पहुंचाने की जिम्मेदारी तुम्हें सौंपता हूँ। तुम ये नोटिस जाकर वर्कर्स को दिखाओगी और नोटिस बोर्ड पर एज अ प्रायर इंटीमेशन से लगाओगी। सुनिए, मैं आप सब लोगों से कुछ बात करना चाहती हूँ। आप सब जानते हैं कि गणपति विसर्जन के बाद हमारे कंपनी में नई मशीनें आने वाली और इसीलिए वर्कर्स की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। मेरे हाथ पे ये जो लिस्ट है इसमें वो सारे वर्कर्स के नाम है जिन्हें कंपनी छोड़कर जाना होगा। सुनील मेहता, मोहित शर्मा, विशाल गुप्ता, अजीत लोखंडे। मैनेजमेंट ऐसा क्या
कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद तुम सबको बोलने का और सवाल पूछने का मौका दिया जाएगा। मानव देशमुख, मैनेजमेंट का यह फैसला गलत है। ये बिल्कुल सही नहीं। मैं पूछ सकता हूँ किस बिना पे यह फैसला लिया गया? मानव, अरे क्या गलती की है हमने? ये सब बेमतलब के सवाल। यहाँ किसी की गलती होने का या नहीं होने का सवाल ही नहीं। ये हमारी कंपनी की स्ट्रेटजी है जिसके अनुसार हम इन वर्कर्स को रिट्रेंच कर रहे हैं। आपकी स्ट्रैटेजी गलत है सर। आज मशीन आ रही है इस फैक्ट्री में, लेकिन शादाब ये भूल रहे हैं कि इन सब वर्कर्स ने अपना खून पसीना एक करके इस फैक्ट्री को चलाया है। अब कैसे इस तरह से इनके पेट में लात मार सकते हैं? मानव, मैं कह चुका हूँ अब कुछ नहीं हो सकता। आप कुछ नहीं कर सकते। अरे जब कुछ कर ही नहीं सकते तो फैक्ट्री क्यों चला रहे? हमारी जिंदगी के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं? पढ़े लिखे, अमीर, लेकिन अपना फैसला तुम्हारा कैसे? तुम अपनी हद से आगे बढ़ रहे हो। मुझे मत बताइए मेरी हद। होश में मैं बोल रहा हूँ, जो कुछ भी बोल रहा हूँ होश आप खो चुके हैं। सिर्फ पैसों के लिए हमारी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, हमारे पेट में लात मार रहे हैं। जबान संभाल के बात करो मानव। ये मत भूलना ये हमारे बॉस है। मानव, इन्होंने हमें जॉब दी। मानव, आप ऐसे अरे नौकरी दी है तो जो चाहे वो नहीं कर सकते। ये कोई हक नहीं है इन्हें। तेरा हक मुझे मत सिखाओ मानव। मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी इसी वक्त यहाँ से बाहर निकलवा सकता हूँ। हाथ लगा के दिखाइए। आज जरा मैं भी देखूं कि आप लोग के अत्याचारों में ज्यादा वजन है या हमारी ईमानदारी में। मानव, मानव, इतना गुस्सा, लड़ाई झगड़ा, मानव इन सारी बातों से कुछ हासिल नहीं होगा। उल्टी बात और बिगड़। एक मिनट अर्चना, अगर तुम मैनेजमेंट की तरफ से मुझे समझाने आई हो तो मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता। तुम्हें पता भी नहीं अर्चना कि उन पर क्या बीत रही है। बिना किसी वजह के सजा मिल रही है उन्हें, बिना किसी वजह के उन्हें नौकरी से निकाला जाए। लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। हम आवाज उठाएंगे अर्चना और उन लोगों को उनका फैसला बदलने पे मजबूर कर देंगे। और हाँ, तुम बीच में होता, सुपरवाइजर के नाते तुम कुछ कर नहीं सकते, इसलिए कम से कम मुझे समझाओ। लेकिन मानव, मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। तुम कुछ नहीं कर सकती अर्चना। हाँ, हेलो अर्जु, अगर कुठेस तो आज हमें जयवंत के घर आरती के लिए जाना है, पता है ना? तो जल्दी आ जा, फिर हम सब साथ निकलते हैं। हाँ, मैं पहुंच रही हूँ। ठीक है। अरे वाह, उनके बाप का राज है क्या? अरे ऐसे कैसे निकाल सकते हैं वो काम से? जब उनकी मर्जी चाहे रख दिया, मर्जी चाहे निकाल दिया। उन लोगों को मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी कि 7 पुश्तों तक मेरा नाम याद रखेंगे। बंधु, जा पेन और पेपर लेके आ। आई, लेकिन अगर मेरी बात सुन, तू मेरी बात सुन। आजा, लिख। मैं जो बताती हूँ वो लिख। माननीय महोदया कौशल्या लोटलीकर जी, हम अजीत, क्या नाम है तेरे कंपनी का?
नाम क्या है तेरे कंपनी का? DNS ऑटो पार्ट्स लिमिटेड। देख ले। इस कंपनी के मजदूर आपसे अर्जी करके ये निवेदन करते हैं अजय, ये लेटर तो कंपनी में लेके जा और जिन मजदूरों के नाम उस लिस्ट में शामिल है उन सबके सिग्नेचर ले ले इस लेटर पर, ठीक है? मैं भी देखती हूँ कैसे निकालते हैं तुम्हारे मालिक तुम सबको। ए दोषी का पुन्हा सांगितलं होतंस तू? सांगितलं आहे त्यांना. गो अगरबत्ती भी जला. बोला. जयवंत तेरे दोस्त कहाँ है? बाबा ते पण येणार आहे. 21 मोजून ठेवलेले आहेत. नमस्कार राणे साहेब, आहात का? अरे नमस्कार मनोहर पंत, नमस्कार. नमस्कार. नमस्कार भाई यार. अरे वाह, आरती की तो सारी तैयारियां हो चुकी है. बस अभी का इंतजार था. सजावट भी बड़ी अच्छी की है. ये सब जयवंत का कमाल है. अच्छा हम लोग पहले आरती कर ले. हाँ हाँ क्यों नहीं. जयवंत बेटा, अर्चना आप दोनों आरती शुरू कीजिए. जा बेटा, गे. फल देता है ये मैं भी देखना चाहता हूँ. गणपति बाप्पा. कुछ भी कहिए लेकिन पापा जब घर में होते हैं ना तो माहौल बड़ा प्रसन्न होता है. हाँ बिल्कुल सही. और इन 10 दिनों में इतनी चहल पहल रहती है कि उत्सव कब खत्म हुआ पता ही नहीं. प्रभा, यही सही मौका है. तू अर्चना की आई से बात क्यों नहीं करती? ठीक, मैं देखती. तू जा. एक मिनट. ताई, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है. 1 मिनट मेरे साथ चलेंगे? क्या नाम है? बहुत अच्छा लग रहा है ना सबको एक साथ देखते हुए. हाँ. क्या हुआ? आप इतनी परेशान क्यों हैं? परेशानी की बात है इसीलिए आपको तकलीफ दे रही हूँ ताई. देखिए ताई, हम आपकी बेटी का अतीत जानते हैं और हमने उसे इस अतीत के साथ अपनाया है, इस विश्वास के साथ कि उस अतीत का साया हमारे बेटे की जिंदगी पर ना पड़े. पर माफ करा, तसं होत नहीं है. क्या मतलब? मतलब ये कि आपकी बेटी अपने पहले पति के साथ अब भी संबंध बनाए हुए है. वो दोनों अब भी मिलते हैं, अब भी घूमने जाते हैं. नहीं नहीं, ऐसा नहीं है. आपको जरूर कोई गलतफहमी हो रही है. हो, माझ्या मैत्रिणींनी आपल्या डोळ्यांनी बघितलंय ते. एक दुकान में खरीदारी करते हुए और एक ही रिक्शा में जाते हुए. आणि खरं सांगू का, सगाई वाले दिन मानव का पूरा परिवार आपके घर में था. पूरा तो मुझे उसी दिन लगा था, बस मैं कुछ बोली नहीं. पण आता असं वाटतंय की मी चूक केली. मी बोलायला हवं होतं. ताई, हम लोग इज्जतदार लोग हैं. हमारी भी हमारे बहू से कुछ उम्मीदें हैं. अगर वो उस उम्मीदों पे खरी नहीं उतरती है, अगर उसके बारे में लोग कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं तो हमें तो बुरा लगेगा ही ना. आओ पर ताई, आपके घर के बारे में हमने बहुत सुना था. आपके संस्कारों की तो आपके दुश्मन भी तारीफ करते हैं और इसीलिए हमने इस शादी के लिए हाँ कहा था. पण आता असं वाटतंय की मी खूप मोठी चूक केली आहे. बस, मुझे और कुछ नहीं कहना है. बस आप अपनी बेटी को समझा दीजिए कि अपनी मर्यादा का वो उल्लंघन ना करे. मुझे अच्छा नहीं लगेगा. और हाँ, ये बातें हम दोनों के बीच में ही रहे तो बहुत अच्छा होगा. मैं नहीं चाहती कि जयवंत को इस बारे में पता चले. यही सब चीजें हैं जो रिश्ते में दूरियां लाती हैं. आप चिंता मत कीजिए. मैं अर्चना से बात करूंगी. वो दोबारा आपको शिकायत का मौका नहीं देगी. यही अच्छा होगा, अर्चना के लिए भी और इस रिश्ते के लिए भी.
क्या बात है, तू अभी तक सोई नहीं? तेरी होने वाली सास मुझे चैन से सोने देगी तब ना। क्या बात है, कुछ हुआ है क्या? अर्जुन, क्या कल रात तू मानव के साथ रिक्शा में बैठकर कहीं जा रही थी क्या? आई कहीं जा नहीं रही थी, मैं घर ही आ रही थी। आई मैं मंदिर लेने गई थी ना, वहां मुझे मानव मिल गए और मेरे पास बहुत सारा सामान था, तो मानव ने कहा कि मैं घर छोड़ देता हूँ। बस यही बात हुई आई और हम एक रिक्शा में आ रहे थे। तुझे जयवंत की आई ने कुछ कहा क्या? हाँ, उन्हें ये बात बहुत बुरी लगी और वो अपनी जगह सही भी है। अगर मेरी होने वाली बहू भी अगर ऐसा करती तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। अर्जुन, इस एक बात के लिए तेरी ये शादी टूट भी सकती थी, लेकिन प्रभाताई ने बहुत समझदारी दिखाई और बात को आगे नहीं बढ़ने दी। लेकिन हाँ, वो ये जरूर चाहती है कि इसके आगे तू मानव के साथ कोई रिश्ता ना रखे। और वही क्यों, मैं भी यही चाहती हूँ। अर्जुन, अब तुझे मानव के साथ पूरी तरह से रिश्ता तोड़ना होगा। अगर वो सामने आ जाए तो तुम्हें रास्ता बदलना होगा। ये नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता अर्जुन? तू ये बात मानने के लिए क्यों नहीं तैयार होती? और तू सारी दुनिया की बात समझती है, अपनी आई की बात नहीं समझ सकती? नहीं आई, मैं तुझे समझ सकती हूँ, ऐसी बात नहीं है। मैं तुझसे वादा करती हूँ, मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगी जो मेरे ससुराल वालों को अच्छा ना लगे। आई, लेकिन एक बात तय है कि मैं मानव के साथ रिश्ता नहीं तोड़ सकती। आई तो हमारे रिश्ते को जानती है ना अच्छे से। जानती हूँ, और इसीलिए दोनों तरफ से मैं ही पिस रही हूँ। एक तरफ से तुम्हारे सास ससुर का मान सम्मान और दूसरी तरफ से तुम्हारे जज्बात। और जो मुझे तो समझ में नहीं आता कि इस सब का अंत कहाँ होने वाला है। तू चिंता मत कर, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी। चल, बहुत रात हो गई है, तू सो जा। आई, नींद नहीं आ रही मुझे। आई, एक टेंशन है जो मेरे दिमाग में चल रहा है। अब क्या हुआ अर्जुन? आई, वहाँ फैक्ट्री में धर्मेश जी ने हमारे साथ अन्याय नहीं कर सकते, हम ऐसा होने नहीं देंगे।